अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? मां जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्या की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश के लिए चल दिए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाज़ार ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे, और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि वह अविनाश से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, मां जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले मौका कह रही थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी वहां जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रही हैं। मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। काव्या मन मार कर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी, पापा कहाँ गए? काव्या ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है? काव्या मनवा